जय महादेव, जय भगवती, जय माँ कामाक्षा। आज मैं आपको एक बेहद शक्तिशाली साधना बताऊंगा, जिस साधना को करने के मात्र से ही सिद्धि होता है और बहुत जल्दी सिद्धि होता है, जिसका नाम है अनुरागिणी यक्षिणी साधना। अनुरागिणी यक्षिणी के बारे में आप थोड़ा बहुत सुने ही होंगे। तो अनुरागिणी यक्षिणी बहुत ही जल्द सिद्धि प्रदान करती है। स्वरों का इंद्रदेव की अप्सरा ही होती है अनुरागिणी यक्षिणी। तो अनुरागिणी यक्षिणी का साधना का समय, साधना का मंत्र और अनुरागिणी का आगमन कैसे होता है, अनुरागिणी यक्षिणी का स्वरूप कैसे होता है, सभी प्रकार के विषय आपको वीडियो में नहीं दिया जाता है। तो मैं आज आपको पूरा संपूर्ण रूप से बताऊंगा कि अनुरागिणी यक्षिणी कैसे सिद्ध होती है, उसका स्वरूप कैसा है, और जैसे आगमन होती है उसका आगमन के समय में क्या क्या घटित होता है, वो सभी के बारे में आपको बताता हूँ। साधना का समय है शाम के 5 बजे निर्जन स्थान में, जहाँ की भूमि समतल हो वहाँ पर साधना करें। जहाँ भूमि समान हो वहीं पे साधना कीजिए। शाम के 5 बजे यानी कि शाम के समय से ही इस साधना को शुरू करना चाहिए। जहाँ भूमि समतल हो वहाँ पर साधना करें। 27वें दिन जाकर यक्षिणी अपना प्रभाव दिखाएगी, यानी कि 27 दिन, 27 डेज। तो 27 दिन के बाद ही यक्षिणी अपना प्रभाव दिखाना शुरू करती है। साधन का मंत्र है ओम नमः अनुरागिणी यक्षिणी नमः, हनि 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 पचि पचि फट स्वाहा। मंत्र फिर से बोल देता हूँ। ओम नमः अनुरागिणी यक्षिणी नमः, हनि 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 पचि पचि फट स्वाहा। ऊंट के बालों की माला बनाकर 30,000 जाप नित्य प्रति करे। 27 दिन पीछे यक्षिणी स्वप्न में दिखाई देगी, यानी कि 27 दिन में स्वप्न में दर्शन देती है। इसका 6 महीने का साधना है। 6 महीने के बाद वो संपूर्ण स्वयं रूप से, यानी कि जो प्रकटित होते हैं सामने, जिसके साथ बातचीत आप कर पाएंगे, वचन ले पाएंगे, वो 6 महीने का है। 6 महीना तपस्या करने के बाद ये साधना साक्षात्कार होता है। नहीं तो 27वें दिन में स्वप्न में दर्शन दे देती है और मंत्र भी सिद्धि हो जाता है। और ऊंट के बालों का एक माला बनाकर उसी में ही जाप करना चाहिए। और अनुरागिणी यक्षिणी के बारे में हम बताएंगे कि आगमन कैसा होता है। जब आती है तो कैसे पता चलेगा कि ये आ रही है। इंद्र की अप्सरा के आने से पहले लाल रंग का फर्श बिछा हुआ दिखाई देता है। जब वो आती है तो दिखाई देता है कि लाल रंग का फर्श बिछा हुआ है नीचे। बेलों की झुंड आते हुए दिखते हैं। झुंड आते हुए यानी कि बैल गाड़ी जब आता है या कई सारे बैल आ जाते हैं या गाय आ जाते हैं, झुंड आते हैं, जैसा ही दिखाई देता है वैसा ही दिखाई देगा। जिन पर अनेक रूप धारण किए विकट खोपड़ी वाले भूत दिखाई देते हैं। सबके पीछे अनुरागिणी यक्षिणी की सवारी आती है। यह ऊंट पर बैठी हुई पीछे की ओर मुंह किए हुए होती है, यानी कि ऊंट के ऊपर बैठी हुई है और पीछे की ओर मुंह करके बैठी हुई है और आती हुई आपको दिखाई देगी। और उसका स्वरूप क्या है? लाल रंग के वस्त्र धारण किया हुआ है यक्षिणी ने, और मुख में पान खाए हुए मुख होता है उसकी। नाक में नथ झलकाती हुई लंबी भुजाएं, यानी कि नथ झलकाती हुई नथ है, लंबी हुई भुजाएं, हाथों की अंगुली एक एक वालिस्त, लंबे नाखून, 4 इंच चौड़े पैर और बिना पंजे वाली। एक हाथ में कृपाण और दूसरे में मुंडमाला लिए होती है। और ये है उसका स्वरूप। प्रभाव है, प्रभाव कैसा रहेगा साधक के ऊपर? यह आते ही साधक की ओर सीधी चढ़ी हुई चली आती है, यानी साधक के ऊपर जैसे चढ़ जाएगी वैसा ही चली आती है। यदि साधक भयभीत हो गया तो पागल बना देती है, वरना इच्छानुसार काम कराती है। अगर साधक डर जाता है तो साधक को अपना काम में वो, यानी कि उसके काम कराती है साधक से, या साधक को पागल बना देती है। तो साधक को डरना नहीं चाहिए, साधक को निडर होकर उसका साधना करना चाहिए। और यक्षिणी साधना करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि यक्षिणी साधना करने से पहले आपको एक चीज करना जरूरी है।
जो कि कुबेर भगवान का पूजा। कुबेर भगवान का पूजा अगर नहीं करेंगे कोई भी यक्षिणी साधना आपका सिद्धि नहीं होगा। उसका कारण क्या जानते हैं? उसका कारण है कि जो कुबेर भगवान है वो यक्षाधिपति है, यानी कि यक्ष देवता जो यक्ष होते हैं, यक्ष कुल। तो कुबेर भगवान का यक्ष राज कुबेर, और शिव शंकर का प्रिय बांधव के रूप में उनको भी कहा गया है, जिसका प्रमाण है ओम यक्षराज नमस्तुभ्यं शंकरो प्रिय बांधव काला काले महाकाले यक्षिणी बसगाम कुरु। मतलब इस प्रकार की कुबेर की आराधना 108 बार उक्त मंत्र से करे, तत्पश्चात यक्षिणी साधना क्रिया करे। ये भी प्रमाण है। अगर इसके साधना ना करके यक्षिणी साधना करते हैं तो कोई भी यक्षिणी साधना आपका सिद्धि नहीं होगा। तो इसके बाद में आपको लाऊंगा कि अलग अलग प्रकार का यक्षिणी मंत्र, विभिन्न प्रकार का मंत्र मैं आपके लिए ऐसा ही लाता रहूँगा। और अगर आप चैनल में हमारा नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, और जो भी आपके मन में है कमेंट कीजिए, और हम उसको यथासाध्य उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और वैसे ही मैं कई सारा साधना का वीडियो लेके आता हूँ। जो भी साधना करना चाहते हैं आश्रम पे आके साधना कर सकते हैं और अपना आध्यात्मिक मार्ग को बढ़ावा दे सकते हैं। तो साधना का मतलब नहीं है कि सभी का दर्शन करना, ब्रह्मा को दर्शन करना। आध्यात्मिक उन्नति होना चाहिए और अपना उन्नति होना चाहिए, ये सभी साधना का फल होता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो में आपको अनुरागिणी यक्षिणी के बारे में बहुत अच्छा कुछ शिक्षा मिला होगा। अगर जो कुछ भी मन में सवाल है अनुरागिणी यक्षिणी के बारे में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7008226170 में। तब तक के लिए जय महादेव।